हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या के बारे में। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? 9th और 10th में आपने धनायन ऋणायन के बारे में सुना होगा, तो वहां पर हमने समझा था कि आयन क्या होते हैं। अगर अब आपसे बात की जाए कि आयन की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो इस लेक्चर में आप यही सीखने वाले हैं कि हम आयनी त्रिज्या को कैसे निकालते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं कि उसके न्यूट्रल एटम जैसे सोडियम और सोडियम प्लस की बात करें तो सोडियम प्लस एक धनायन है और सोडियम उसका पेरेंट एटम यानी वो एक न्यूट्रल एटम है। तो हम धनायन या ऋणायन के केस में कैसे समझ सकते हैं कि किसकी त्रिज्या बड़ी होगी और किसकी त्रिज्या छोटी होगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आयनी त्रिज्या के बारे में। आप देख रहे हैं व्युत्पत्ति की ई पाठशाला। मैं प्रिया सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, आयनी त्रिज्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं आयनी त्रिज्या के बारे में। आयनी त्रिज्या, यहां पर सबसे पहले हम अपने बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि बेसिक चीजों में हमने जैसे सोडियम और सोडियम प्लस की बात की, तो सोडियम प्लस हमारा एक आयन है और हम इसकी त्रिज्या के बारे में ही बात करने वाले हैं। सोडियम प्लस और जो ऋणायन होते हैं जैसे क्लोरीन माइनस। तो सबसे पहले हम धनायन की बात करेंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रोटॉन की संख्या यहां पर 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर 11 है। और हम यहां देखते हैं कि प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। अब देखिए बच्चों कि प्रोटॉन की संख्या 11 है, मतलब यहां ये नाभिक में होता है, न्यूक्लियर फोर्स जिसे हम कह सकते हैं। तो नाभिक में जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, नाभिक में जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, अब देखिए यहां पर नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स यहां दूरी पर है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। मतलब हमें क्या समझ में आता है कि अगर किसी भी आयन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है, जिस कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो आकार में छोटा होगा। तो यहां पर हम आकार की बात करते हैं, तो आकार में हमने क्या देखा कि सोडियम का आकार सोडियम प्लस की तुलना में बड़ा होता है। मतलब क्या? क्योंकि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने से न्यूक्लियस यानी नाभिक में स्थित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत जोरों से खींचता है या वहां पर उसका साइज डिक्रीज होता है। रीजन ये है कि प्रोटॉन जो नाभिक में स्थित है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत ही शक्ति से पुल कर पाता है। अब बात करेंगे हम ऋणायन की। तो आइए देखते हैं कि ऋणायन के बारे में क्या है। ऋणायन के केस में हम समझते हैं कि जैसे आप क्लोरीन का केस ले लीजिए, क्लोरीन का केस, क्लोरीन माइनस, यहां पर प्रोटॉन की संख्या 17, यहां भी प्रोटॉन की संख्या 17, यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 18। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन माइनस में। तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होती है तो साइज यानी आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रोटॉन जो नाभिक में स्थित है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की शक्ति कम हो गई है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। अब हम स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम इन बातों को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयनी त्रिज्या। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि यदि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो धनायन बनता है, जो हमारा सोडियम प्लस का केस था। जबकि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो ऋणायन बनता है, तो ये हमारा ऋणायन है। इतनी बातें हमें समझ में आती हैं।
फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि धनायन आकार में अपने जनक, अब देखिए इसे हम बोलते हैं जनक परमाणु, इसे हम बोलते हैं जनक परमाणु। यहां पर ये क्लोरीन हमारा जनक परमाणु कहलाएगा, क्लोरीन हमारा जनक परमाणु कहलाएगा। और वैसे ही सोडियम हमारा जनक परमाणु, जिसे हम पेरेंट एटम के नाम से पेरेंट एटम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परमाणु पेरेंट एटम से छोटा होता है जब धनायन बनता है, और जैसे सोडियम की बात की गई है तो यहाँ पर सोडियम प्लस आप देख सकते हैं कि 95 पिकोमीटर है, जबकि सोडियम 186 पिकोमीटर है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं ऋणायन। यहां पर ये क्लोरीन इसका जनक परमाणु है और क्लोरीन माइनस ऋणायन है। यहां पे देखिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण होने के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो ज्यादा प्रतिकर्षण है, ज्यादा प्रतिकर्षण होने के कारण आकार बड़ा हो गया है। तो ये बात हमें यहां पर समझ में आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश होता है, यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है, जबकि क्लोरीन माइनस के केस में नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। रीजन क्या है? वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने के कारण इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ गया, जिसके कारण साइज बड़ा हो गया। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम सबसे अच्छा उदाहरण लेंगे सोडियम और मैग्नीशियम 2+ का। तो यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम 2+, जैसे हमने यहाँ पे सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ की बात की, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 10 और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। वैसे स्पीसीज जिनके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम और क्या समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जब परमाणुओं में तथा आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। जो अभी हमने सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, उसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि जब परमाणुओं तथा आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, मतलब यहाँ पर हम प्रोटॉन को नहीं लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्रोटॉन को नहीं लेंगे, हमें क्या लेना है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसके नाम में ही देखिए इलेक्ट्रॉन लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, प्रोटॉन की बात नहीं करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण से O2- की बात करते हैं। O2-, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2+ 10 इलेक्ट्रॉन। फिर देखते हैं यहाँ पर अधिक धनावेशित धनायन की त्रिज्या का मान कम होगा। अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। जैसे देखिए कि यहाँ पर अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और की बात करें, आकार की बात करें, जैसे हमने लिया सोडियम प्लस, हमने लिया O2- और हमने लिया यहां पर बच्चों मैग्नीशियम 2+। अब मैं आपको बोलूंगी जरा यहां पर बताइए कि किसका आकार छोटा होगा, किसका आकार छोटा होगा। तो आकार यहां पर डिटरमाइन करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है आपको प्रोटॉन्स देखना होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन तो सभी के 10 है, लेकिन प्रोटॉन यहां पर 11, यहां पर 8 और यहां पर 12 है। अब बताइए ये कहां पर स्थित होते हैं? ये सभी कहां पर स्थित होते हैं? ये सभी स्थित होते हैं नाभिक में, नाभिक में स्थित होते हैं, केंद्र में होते हैं, सेंटर में होते हैं। सेंटर और नाभिक केंद्र में स्थित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करते हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पुल करेगा 10 इलेक्ट्रॉन को, मतलब यहां पर
प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा? 10 इलेक्ट्रॉन को। जबकि यहां पर 11 प्रोटॉन है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन को पुल करना है? 10 इलेक्ट्रॉन को। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के आकार की बात कर रहे हैं तो हमें उसके प्रोटॉन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, और कि अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो वहां उसका आकार छोटा होगा। तो अगर हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पे आकार की बात करें तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि सबसे बड़ा जो आकार में होगा वो हमारा O2-, फिर आएगा सोडियम प्लस, और फिर आएगा मैग्नीशियम 2+। यहां पे कैसे देखा? यहां पर हमने देखा कि यहां पर 8 प्रोटॉन है, यहां 10 प्रोटॉन है, और यहां 12 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो वहां पर क्या होगा? वहां पे आकार छोटा होगा, क्योंकि प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ही खींच कर रखेंगे, बहुत ही अपनी तरफ पुल करके रखेंगे। तो ये चीजें हमें क्लियर हुई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। आप देख सकते हो स्लाइड पे कि यहां पर आपको समझ में आ गया कि धनायन में अगर आवेश ज्यादा है, धनायन में अगर आवेश ज्यादा है, यहां पे देखिए आवेश ज्यादा है, यहां पे +1 है, यहां पर +2 है, यहां पे देखिए +2 है, यहां पे +1 है। तो आवेश ज्यादा होने के कारण यहां पर इसका आकार छोटा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं कि यहां पर देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी त्रिज्या अधिकतम तथा किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी। तो यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सभी का प्रोटॉन देखेंगे। यहां पे देखिए मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+। यहां पर ये चीजें लिखी हुई है। अब देखिए यहां पर हम क्या समझते हैं कि मैग्नीशियम यहां पे 12 प्रोटॉन, यहां पर 12 प्रोटॉन, यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखिए 13 प्रोटॉन, यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आपका है 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये चीज क्लियर है। तो सबसे ज्यादा, अब देखिए अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, तो आकार छोटा होता है, और हमने क्या देखा था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो जब हम इधर जाएंगे तो साइज क्या होता है? छोटा होता है। मतलब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम साइज में बड़ा होगा, मैग्नीशियम साइज में बड़ा होगा एल्यूमिनियम से। बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम साइज में बड़ा होगा एल्यूमिनियम से, और मैग्नीशियम 2+ छोटा होगा साइज में। अब देखिए यहां पर मैग्नीशियम, और फिर उसके बाद हमारा यहां पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में साइज सबसे बड़ा मैग्नीशियम का होगा, और सबसे छोटा साइज यहां पे देखिए 3+ है, और यहां पे देखिए 2+ है। और यहां पर हमें समझ में आता है कि छोटा आकार आवेश में देखा जाए तो मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो जिसका आवेश ज्यादा होगा वो छोटा होगा, और आकार में वो बड़ा होगा। तो यहां पर मैग्नीशियम हमारा आकार में बड़ा होगा। तो यहां पे ये हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इतनी बात समझ में आई।